महामंडलेश्वर बनने की योग्यता क्या होती है, सब पूछेंगे। जो आचार्य हो, विद्वान हो, हाँ। ज्ञानी हो, प्रकांड हो, ज्ञानी किस चीज़ के ज्ञानी हो? सनातन धर्म के जो है ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञान जो है, चारों वेद का पुराणों का जो है ज्ञान है, प्रवचन करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, उनको मंडलेश्वर बनाया जाता है। जिनके आश्रम है, शिष्य है, हमारे बीच में मेरा उनको जो है बनाया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति जिनके शिष्य हो, जिनके मठ हो, मंदिर हो, जिनके आश्रम हो, मठ मंदिर है, आश्रम बनाए हैं, स्वयं बनाए हैं, या गुरु की परंपरा से आए हों, उनको बनाया जाता है। दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा लेना महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी व्यक्ति को दीक्षा पहले लेना पड़ता है, संत बनना पड़ता है। उनके जो है जो बड़ील होते हैं, उनसे उच्च जो श्रेणी के होते हैं, उनके जो है सानिध्य बैठे हुए, उनके सानिध्य में जो बनते हैं, उन्हीं को मंडलेश्वर बनाया। महामंडलेश्वर मान लीजिए मैं दीक्षा आज लिया और मैं कल बनना चाह रहा हूँ महामंडलेश्वर, बन सकता हूँ मैं क्या? मैंने आज दीक्षा ली, संत बना और मैं 1 महीने बाद चाह रहा हूँ कि मैं महामंडलेश्वर बन जाऊँ, यानी किसी व्यक्ति को कितने साल पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी, संत बनना पड़ेगा? कम से कम 12 साल सेवा किया हो, 12 साल अनुसरण किया हो, उन्हीं को बनाया जाता है। किसका अनुसरण किया हो? उनके गुरु परंपरा में से, जिनके गुरु परंपरा में से 12 साल जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हों, उन्हीं को बनाया जाता है। तो महामंडलेश्वरों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सरकार द्वारा कुछ नहीं, अपने अपने आश्रमों से, अपने अपने विद्वता के अनुसार, अपने अपने आश्रम के जो वैभव बनाए हैं उसके अनुसार होते हैं। सरकार कोई जो है वो नहीं देती। अच्छा, हाँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि महामंडलेश्वरों को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी गार्ड मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं। सबको नहीं मिलती हैं। किसे मिलती है गुरुजी? जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य होते हैं। मंडलेश्वर भी होते हैं, जिनको जो है जरूरत है, सरकार से मांगा हो तो उनको मिलता है। बाकी जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं उनको ही गार्ड मिलते हैं। यानी कि जो आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े के होते हैं उनको सुरक्षा गार्ड गाड़ी सब मिलती है। हाँ, मंडलेश्वर कई होते हैं, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर एक होते हैं हर अखाड़े में। हाँ, तो महामंडलेश्वर होने के लिए क्या क्या शिक्षाएं, आपको डिग्री होनी चाहिए? पहले मैंने बताया ना, जो है ये शास्त्रों का अध्ययन किया हो, विद्वान। प्रमाण कुछ होता होगा ना, मान लीजिए मैं बीएससी किया तो डिग्री होगी, मार्कशीट होगी सरकार द्वारा। यहाँ डिग्री का नहीं, यहाँ जो है देखा जाता है कि कौन योग्य है, कौन नहीं योग्य है। जैसे समाज में बैठे हैं तो कौन वरिष्ठ है, उन्हीं को बनाया जाता है। तो योग्यता का परीक्षण तो करते होंगे ना आप लोग? योग्यता वही मैंने बताया ना कि जो परीक्षण कैसे करते हैं? परीक्षण उसका परीक्षा आपस में पूछा जाता है। जो मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, वो जो आचार्य होते हैं वो देखते हैं कि कौन बनाने योग्य है, कौन नहीं, कितना विद्वता है और क्या शास्त्र का अध्ययन किया है। वो जो है आचार्य जो है उनका इंटरव्यू लेते हैं, तब मंडलेश्वर बनाया जाता है। यानी कि जो संत होते हैं उन संतों का आचार्य महामंडलेश्वर उनका परीक्षण करते हैं, उनके ज्ञान की कितना ज्ञान है, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, उस योग्य है या नहीं है, वो आचार्य ही परीक्षण करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं गुरुजी कि हर दूसरी गाड़ी में महामंडलेश्वर लिखा होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है, आज के युग में कोई महामंडलेश्वर, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य भी लगाते हैं। तो कोई उन पे बाउंडेशन, कोई कानूनी बाध्यता है कि भैया आप नहीं लगाओगे? उसमें समाज ही जो है उसका निर्णय करते हैं। बहुत सारे शंकराचार्य होते हैं, लेकिन अभी कई हो गए तो उनके बहिष्कार करते हैं। जो मठ मंदिर के हैं, जो चारों मठ के आचार्य हैं, उन्हीं शंकराचार्य हैं, उन्हीं को माना जाता है। बाकी जो है बहुत से आजकल जो है प्रोपेगेंडा वाले बहुत हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना कि आजकल हर दूसरी गाड़ी में देखा जाए तो लिखा रहता है मैं आज महामंडलेश्वर। जिसका प्रोपेगेंडा होता है उसको जो है समाज ही बहिष्कार करते हैं। अब जैसे कि जो है किसी ने लिख दिया है शंकराचार्य, हमारे मंडल में नहीं बैठ सकते ना। आजकल किन्नर अखाड़े के भी जो किन्नर्स होते हैं वो भी आचार्य महामंडलेश्वर या महामंडलेश्वर गाड़ी में लिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उसमें जो है जूना अखाड़े ने जो है हमारे यहाँ पहले आए थे, लेकिन हम लोगों ने जो है
उसका स्वीकार नहीं किए तो जुना अखाड़े में उनको सम्मिलित किया। अखाड़ा उनका नहीं है, 14वां अखाड़ा नहीं होगा, 13 ही अखाड़ा है। इसलिए वो किन्नरों ने सोचा था कि हमारा अखाड़ा बने, लेकिन समाज ने नहीं माना, तब जुना अखाड़े में वो सम्मिलित हुए। अच्छा, उनका प्लान था कि मैं अपना अलग अखाड़ा बनाऊं। लेकिन जो अखाड़े होते हैं उनकी वैधता क्या होती है, सरकार कैसे? रजिस्टर्ड होते हैं, जो आज से नहीं है। हमारे अखाड़े के 1903 में जो है रजिस्टर्ड है। जी जी। हमारे अखाड़े का इतिहास हम जानते हैं, बाकी दूसरे अखाड़े का हमको इतना नहीं। लेकिन आप निरंजनी अखाड़े से हैं? हाँ, निरंजनी अखाड़ा आपका है? ये निरंजनी अखाड़ा है। हम भूतपूर्व महंत हैं जी जी और सचिव भी रहे, अभी रिटायरमेंट हैं। जी जी। रिटायर किस उम्र में होते हैं? उम्र का सवाल नहीं है, हमारे उत्तराधिकारी कोई तैयार होगा तो हम रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उनको कार्यभार दे दिया हाँ, और कब अपना फिर ध्यान मग्न भगवान में और हम भी पहले इसी में जो थे, जी लेकिन हमने जो है 2013 से जो है जी अपना शांति से राजस्थान में जंगल में आश्रम है, कुटिया है, महादेव जी का मंदिर है, क्षीरेश्वर महादेव मठ, उसका जो है हमारे वहीं जो है निर्वाह होता है। गौशाला है, प्राथमिक चिकित्सालय है, और जो है अपने संत महात्माओं को वहाँ थोड़ा सा रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो ये पंच परमेश्वर क्या होते हैं अखाड़े के? अखाड़े का हमारा पंचायती अखाड़ा है। हमारे यहाँ 18 मेंबर हैं, 18 मेंबर का इस सदस्य होते हैं। उसमें महंत, कारवारी, सचिव ये होते हैं। तो वो पंचायती है। हमारे जो अखाड़ा है, जो भी संपत्ति है वो पंचायती है, हमारा निजी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए जो अखाड़े के पैसे होते हैं तो उनको खर्चा जब करना होता है, किसी कार्य भंडारा करना है, कहीं पंडाल लगना है, धार्मिक कार्यों में लगना है, तो उसका निर्णय कौन करता है, कितना पैसा खर्चा होना कितना? हमारे जो पंच है वो प्रस्ताव पास करते हैं, सचिव उसका जो है आय व्यय करते हैं। जो 4 सचिव होते हैं वो आय व्यय करते हैं और संस्था को चलाते हैं। सचिव संस्था को चलाते हैं, और जो पंच परमेश्वर होते हैं, पंच होते हैं, पंच कहते हैं पंच परमेश्वर 5 लोग होते हैं उसमें? 18 है। अच्छा, पंच परमेश्वर 18 लोग होते हैं। हाँ। यानी कि 18 लोगों का समूह जो होता है वो पंच परमेश्वर है। हाँ, वो जो है जो रिटायर पंच में से होते हैं उनको जो है सचिव नियुक्त करते हैं। जी। वो सचिव ही हमारे संस्था के जो है आय व्यय सब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देखा जाए कि युवाओं में धर्म को लेकर के अधिक उत्सुकता नहीं होती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उसी को जागृत करने के लिए तो सनातन धर्म है। हम हमारा जो है संस्था जो भी है एक जगह नहीं बैठे रहते हैं, ये प्रचार करते हैं, अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। गाँव में, देहात में, सिटी में जो कथा वार्ता करते हैं उसके जो है वही काम है। जो बड़े बड़े संत आप में आते हैं, बड़े बड़े कथावाचक होते हैं, तो आरोप लगता है संतों पर कि वो अमीरों के जाते हैं, गरीबों के नहीं आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सब है, अमीरी गरीब हमारे यहाँ कोई नहीं है, समभाव है। इसलिए पंचायती है, जो योग्यता होती है वही जो है आगे जाके वो बनते हैं, हर कोई नहीं बनता है। मान लीजिए बाबा जी कोई ST SC है, गरीब, बहुत गरीब है, आपको इनवाइट करता है, गुरुजी मेरे यहाँ बिटिया की शादी है, आ जाइए, आप जाएंगे? जो हमारा परिचय का होगा, जानते हैं, तो हम जाएंगे। परिचय के मान लीजिए नहीं है तो? जैसे हमारे सानिध्य में आए गए हैं, परिचय है, पूर्व परिचय है, तो हम उसके यहाँ जाते हैं। हाँ। ST SC है, कोई भी दिक्कत नहीं? कोई सभी धर्म, सभी जातियों के लिए? सभी हमारे यहाँ। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर आप देख रहे हैं निरंजनी अखाड़ा है।